हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गई हूँ मैं इस मूवी का सेकंड पार्ट। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल जाए। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि काउतक जो है वो उसको पता लग गया होता है कि इसके कबर्ड में कोई है। तो वो जैसे ही वहां चेक करने के लिए जाती है ना, तो अंदर से हमारे सौंपॉय और सैम ना अंदर से धक्का मार देते हैं दरवाजे को, जिससे काउतक बेड पे गिरती है और वो दोनों वहां से रास्ता पाकर निकल जाते हैं। और जब वो दोनों साइड में जाकर अपने फोन को चेक करते हैं तो उसमें उनको मिलता है कि उन्होंने बैक कैमरे से नहीं बल्कि फ्रंट कैमरे से खुद की ही फोटो खींच ली थी। मतलब एक तो उन्होंने इतना रिस्क लिया, ऊपर से उनके हाथ में कोई सबूत भी नहीं आया, जिसे देखकर हमारा सैप तो ठाक के मार के हंसने लगता है। बट हमारे सौंपॉय की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो गुस्से में तमतमाती हुई डस्टबिन पे अपना गुस्सा निकालने लगती है। और फिर वो सैप को इतना बुरा भला सुनाती है और उसको धमका भी देती है कि तुम्हारी वीडियो ना मेरे हाथ में, तो चाहिए रायता फैला हुआ है ना, इसको समेट कर मेरे सामने आना। और फिर वो जाते जाते भी गुस्सा करके जाती है। बेचारा सैप अब सोचने लगता है और यही किस्सा जाकर वो अपने दोस्तों को सुनाता है। तो उसके दोस्त उसे एक दवाई देते हैं और कहते हैं कि इसको खाने के बाद ना काउ वैन के सामने बहुत ही अजीब गरीब रिएक्शन देगी, जिससे वो वैन की नजरों में एम्बेरस हो जाएगी। और अपने दोस्तों का ये आइडिया देकर सैप बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये प्लान तो 100% काम करने वाला है। और फिर नेक्स्ट डे सब लोग डांस प्रैक्टिस की तैयारी कर रहे होते हैं और वहां वैन भी होता है, सबकी फोटो क्लिक करने के लिए तैयार होता है। तभी उसके दोस्तों को दिखाया जाता है सैब की कि उन लोगों ने अपनी तैयारी कर ली होती है। तो सैब जब उनसे पूछता है कि उन्होंने कैसे उस दवाई का इस्तेमाल करना है, तो वो बता देते हैं कि उन्होंने पीने वाले पानी में उसे डाल दिया है। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने पीने वाले पानी में डाल दिया और अगर किसी और ने पी लिया तो। और उसके बोलते के साथ वहां हमारी सौंपॉय आती है और वो उस पानी को गुस्से गुस्से में पी जाती है, जिसे देखकर तो उसकी हालत खराब हो जाती है और कहता है लगता है मैं अब नहीं बचूंगा। और वो ना क्या करता है, वहां से सौंपॉय को लेकर निकल जाता है। और यहाँ सभी के सभी डांसर्स ने वो पानी पी लिया होता है, तो वो भी अजीबोगरीब बिहेव कर रही होती है। और यहाँ सैब जो है वो सौंपॉय को रिक्शे में बिठाकर उसे हिलाता डुलाता हुआ अपने घर पे लेकर जाता है और उसको ठंडे पानी से नहलाने के लिए उसको छोड़ देता है। और वो ठंडे पानी से नहाते हुए उसे कोस रही होती है कि इतना गंदा प्लान, इतना घटिया प्लान बनाने की जरूरत क्या थी, उसको कुछ तो हुआ नहीं, उल्टा वही एम्बैरेस हो जाती सबके सामने। तो वो कहता है कि उसने उसे बचा लिया ना। और उन दोनों की यहाँ भी मस्ती मस्ती में मजाक मजाक में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी सैम जो है वो सौंपॉय को टॉवल देता है, तो वो उसे गुस्से में नहीं लेती, पर वो उसे जैसे ही दोबारा देता है ना, तो वो ले लेती है। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी सैम के घर उसका कजन आता है और वो उसके डैड को वहां छोड़ने आया होता है, जो कि पी पाकर टल्ली होकर उसके घर में आए होते हैं। और वो अपने कजन के घर में चले गए होते हैं उसके डैड, जिसकी वजह से वो लोग वहां छोड़ने आए थे। और जाते जाते वो उसे सुना कर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं था उसके डैड के वहां जाना। और ये बात वो सौंप को 1000 बार बोल चुके होते हैं। और ये सारी चीजें वहां खड़ी सौंपॉय भी सुन लेती है, जिसकी वजह से सैब एम्बैरेसमेंट फील कर रहा होता है उसके सामने। और उनके जाने के बाद जब सौंपॉय सैब से पूछती है कि क्या वो तुम्हारे कजन थे, तो वो कहता है कि नहीं, वो मेरे ड्राइवर थे। तो ये देखकर वो चिढ़ जाती है और फिर उसके डैड की तरफ देखकर कहती है कि तुम्हारे डैड बहुत ज्यादा बुरी हालत में। तो वो कहता है कि उसके डैड की तो रोज की आदत है ऐसे पी पा के टुल्ली हो जाना, तो उसकी फिक्र ना करे। पर सैम्पाय अभी भी सैड होती है और उसके डैड को देख रही होती है। तो वो कहता है कि मैंने कहा ना उनकी फिक्र मत करो। तो सैम्पाय जो है वो चिढ़ते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे डैड की फिक्र नहीं करी, उधर देखो। और दिखाया जाता है कि उसके डैड ना वहां पे छोटे से टेम्पल में घुस गए होते हैं, जिसे देखकर तो सैब चिल्ला उठता है। और फिर सैब सौंपॉय को घर छोड़ने जाता है, पर वहां जाके देखता है कि वैन उसका पहले से ही वेट कर रहा होता है। और ये देखकर वो चिढ़कर हमारी सौंपॉय को वो अपना हेलमेट उतारने के लिए कह रहा होता है। और सौंपॉय जो है वो वैन के सामने तो बहुत ज्यादा पोलाइट बिहेव कर रही होती है, बट फिर वो सैब को चिढ़ाकर वहां से डांट के भगा देती है। और सैब जाते जाते उन दोनों के बीच में से मोटरसाइकिल लेके जाता है। कितना ज्यादा जेलस है ये बंदा। तो उसके जाने के बाद वैन उसे कहता है कि तुम पार्टी से अचानक क्यों चली गई, वो परेशान हो रहा था। तो हमारी सौंपॉय कहती है कि उसके सर में दर्द हो रहा था और हमारे सबके साथ हॉस्पिटल गई थी। जिसपे वैन कहता है कि बहुत बुरा हुआ, उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। जिसपे सौंपॉय कहती है उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। बट वैन हंसते हुए कहता है कि उसे इसलिए बुरा नहीं लग रहा कि उसने डांस नहीं किया, बल्कि उसे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो सौंपॉय के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहता था, पर अब उसकी तबीयत खराब है तो वो कैसे जाएगा। जिसपे हमारी सौंपॉय एक्टिंग करते हुए कहती है कि आज तो नहीं हो सकता, क्यों ना हम कल चले या फिर परसों। तो वैन भी मान जाता है और वो उसके सामने ऐसे एक्टिंग करने लगती है जैसे उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द है। और वैन भी उसकी एक्टिंग में हंसते, लड़का धीरे धीरे इम्प्रेस हो रहा है। और सौंपॉय उसके जाने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, नाचते नाचते खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ पूरे गांव में काउतक की बेइज्जती हो गई होती है, क्योंकि उस ड्रिंक को पीने के बाद उसने ऐसी ऐसी हरकतें की होती है ना, जो कि फोन पे वायरल हो गई होती है। और ये चीजें हमारी सौंपॉय भी देखती है और लोगों ने काउतक को बुरा भला कहना शुरू कर दिया होता है, जिसकी वजह से पूरे गाँव में उसकी बदनामी छा गई थी। दूसरी तरफ सैब को दिखाया जाता है जो की खाना बना रहा होता है। तभी उसके पास सौंपॉय आती है और उसे अपना फोन दिखाकर कहती है कि लो अपना वीडियो डिलीट कर दो, तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया है। जिस बात से वो इंप्रेस होती है और उसका वीडियो डिलीट कर देती है। हमारे सैब को थैंक यू कहती है कि उसकी वजह से उसे पता लगा कि उसके बारे में वरीड है और उसको घुमाने ले जाने वाला है। तो ये बात सुन के हमारे सैब को कुछ खास अच्छा नहीं लगता है। तो सैब उसे अपनी डिश ट्राई करने के लिए देता है। तो जैसे ही सौंपॉय उसकी डिश ट्राई करती है उसे इतना ज्यादा टेस्टी लगता है ना कि वो पूरा का पूरा कटोरा लेकर बैठ जाती है खाने के लिए। और ये देखकर सैब को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा हो। तो वो कहता है कि ये तुम्हारा फेवरेट है ना, मुझे पता है। और फिर वो कहता है कि क्या तुम वैन को बहुत ज्यादा पसंद करती हो।
तो वो कहती है कि हाँ वो हैंडसम है और बैंकॉक से है। तो सैब कहता है कि क्या बैंकॉक के लड़के इतने अच्छे होते हैं? तो सौंपय बताती है कि अगर वो बैंकॉक के लड़के से शादी करेगी और फिर कभी कभार अपने गांव में आएगी तो उसकी कितनी इज्जत बनेगी, लोग उसे जेलस फील करेंगे, उसको रिच समझेंगे। तो सैब चिढ़कर कहता है कि वो शहर का लड़का है, अगर तुम जैसे गांव की झल्ली को देखेगा तो क्या वो तुम्हें पसंद करेगा? जिस बात पे हमारी सौंपय खाना बंद कर देती है तो वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुम खाओ ना, तुम्हें ये पसंद है तो तुम एंजॉय करो। तो हमारी सौंपय सारी बातें भूलकर खाना खाने लगती है और वो उसको खाता हुआ देखकर खुश होता है कि वो सेटिस्फाइड है, मतलब इनके दिल में भी कुछ कुछ है। तभी वो दोनों मिलके साथ में ड्रिंक करने लगते हैं, मतलब इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही होती है। और रात को जब सैब की आंख खुलती है ना, क्योंकि वो भी टल्ली होकर सो गया होता है, तो वो देखता है आंख खुल के कि सैम्पॉय जो है वो उसके डैड के साथ ड्रिंक कर रही है, मतलब उनके साथ भी उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई है और ये देखकर वो स्माइल करने लगता है। और फिर नेक्स्ट डे सौंपॉय को दिखाया जाता है जो कि वैन के साथ घूम रही होती है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। तो रात को जब वो उसके होटल में उसको छोड़ने जा रही होती है तो वैन उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी बैंकॉक जाना चाहती है, जिसपे सौंपॉय हाँ कहती है। तो वैन कहता है कि उसे अपनी ट्रैवलिंग ब्लॉग के लिए एक मॉडल चाहिए, तो क्या वो उसमें उसके साथ जाएगी कहीं भी, जिसपे हमारी सौंपॉय खुशी खुशी मान जाती है। और जब वैन वहां से चला जाता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होकर घर जाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसके पास कौतक आती है और वो उसको उसके साथ इतना बुरा करने के लिए बहुत ज्यादा सुनाने लगती है, क्योंकि उसे पता लग गया होता है कि उसकी ड्रिंक में दवाई मिली थी जिसकी वजह से उसने ऐसी हरकतें। तो कौतक जो है वो सौंपॉय को मारने लगती है और जैसे ही सौंपॉय कौतक को मारने जाती है तभी वहां वैन आ जाता है। तो कौतक जाकर वैन से ये कहती है कि सौंपॉय ने उसे मारा है और वैन उसे देखने लगता है। तो सौंपॉय उसे यकीन दिलाने की कोशिश करी होती है, बट गांव वाले उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं तो उसे इंसल्ट फील हो रहा होता है, क्योंकि वैन भी उसके पास नहीं आता। तो वो अपनी स्कूटी उठाती है और वहां से भाग जाती है एम्बेरस होकर। और वो अपने घर ना जाकर सैब के घर जाकर रो रही होती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और उसकी हालत को देखकर सैब भी बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा होता है। तो सैम्पॉय रोते रोते सैब को सब कुछ बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि वैन अब उसे नहीं देखेगा। तो सैब उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा होता है। तो सैम्पॉय बताती है कि कल उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब वो मेरी तरफ देखेगा भी, क्योंकि उसकी आंखें बता रही थी कि वो मुझसे नफरत करने लगा है। जिसपे सैब उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर वो उसे प्यार करता है तो वो उसके पास जरूर आएगा, तो वो फिक्र ना। तो सौंपॉय कहती है कि मेरी जैसी लड़की से क्या कोई प्यार कर सकता है? जिसपे सैब कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़की तो प्यार करने के लायक ही है। और जैसे उन दोनों की आंखें मिलती है ना तो सौंपॉय बहुत ज्यादा नर्वस होकर कहती है कि मुझे दिलासा देने के लिए मजाक मत करो। तो सैब मुस्कुराता हुआ उसके लिए खाना लेकर आता है और उसे खाने के लिए कहता है, बट वो इग्नोर करती है। तो वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। और फिर वो उसे लेकर जाता है गांव की डे क्लब में और वहां वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस में तैयार होकर आता है। और वो दोनों के दोनों ना वहां बहुत ज्यादा टल्ली होकर डांस करने लगते हैं। और यहाँ पे हमारी सौंपॉय का डांस कुछ अलग ही दिख रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा स्वैग में डांस कर रही होती है। जहाँ सैब तो उसके लिए डीजे बजवा देता है और डीजे की साउंड में वो इतनी मजे से नाचती है ना कि नाचते नाचते शाम कर देती है। और वो पी पाकर टल्ली होकर वहीं गिर जाती है और वहीं फ्लैट पड़ी रहती है। तभी उसके पास सैब आता है, वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये प्लेस कुछ ज्यादा ही अच्छा लग गया, क्या यहीं पर सर गई हो, तुम्हारा मूड ठीक हुआ? तो वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे यहाँ दोबारा नहीं आना, मेरा मूड अभी ठीक नहीं हुआ है। मतलब वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है और कहती है कि क्या मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ? और वो उससे पूछ रही होती है। तो सैब कहता है कि क्या तुम ऐसा वैन के लिए पूछ रही हो? तो हमारी सौंपॉय कहती है कि अगर तुम भी वैन जैसे होते तो मैं तुम्हें कहती कि मुझे लेकर बैंकॉक चले जाओ, मैं इस जगह से थक गई हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो सैब उसकी बातों से हर्ट हो रहा होता है। तो वो कहती है, अच्छा अगर मैं बैंकॉक वाली बात को साइड में रखूं तो क्या तुम मुझे डेट करोगे? और उसकी ऐसी बातें सुन के तो वो भी शौक रह जाता है। तो सैब उसे कहता है कि मजाक मत करो। तो वो कहती है कि मैं सीरियस हूँ, बताओ ना क्या तुम मुझे डेट करोगे? तो वो कहता है चिढ़कर कि अगर तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है ना तो ऐसी बकवास करने की मेरे सामने जरूरत नहीं है। जिस बात को सुनकर सौंपॉय को इतना बुरा लगता है कि वो उसको किस कर देती है। और उनका किस होते हुए सैब के दोस्त भी देख रहे होते हैं जो कि मजे ले रहे होते हैं वहां खड़े खड़े। और यहाँ हमारी सौंपॉय पूछती है, देखा मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तो क्या अब तुम कल मुझे पिक कर सकते हो? जो तुमने डिश बनाई थी वो मुझे सच में अच्छी लगी थी, मुझे फिर से खानी है। तो ये बात सुन के तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो उसको घर छोड़ देता है। और उसके बाद जैसे अपने घर पहुंचता है ना तो उसके दोस्त उसको टीज करने लगते हैं कि ओहो डिश विश बनाई जा रही है भाभी के लिए। तो वो उनको अपने दोस्तों से पीछा छुड़ाता है और उसके दोस्त उसको टीज करने लगते हैं कि वो उसकी हेल्प करेंगे। और नेक्स्ट डे वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाना तैयार कर रहा होता है सैम्पॉय के लिए और फिर बहुत अच्छे से तैयार होकर हीरो की तरह अपनी फटफटिया पे निकल जाता है सौंपॉय को लेने के लिए। और जनाब की चेहरे पे की हंसी देख और यहाँ सौंपॉय भी अपने घर में काफी नर्वस होती है। जब उसकी मॉम से बोलती है ना कि कोई बाहर तुम्हें लेने आया तो वो खुशी से नाचती हुई बाहर जाती है। बट वहाँ सैब की जगह वैन होता है जिसको देखकर उसका मुंह थोड़ा लटक जाता है और वैन उससे अकेले में बात करने आता है। तो उसकी मॉम उन दोनों को अकेले छोड़ ही नहीं रही होती है। तो सौंपॉय अपनी मॉम को इशारा करती है जाओ यहाँ से, और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। यहाँ हमारी सौंपॉय जो है वो ज्यादा खुश नहीं होती है वैन के आने से, बट वो उसे साफ साफ बता देती है कि तुम्हें इन दिनों से मैं जैसी लड़की लगती थी मैं वैसी नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा मुंहफट हूँ और वैसी पोलाइट और जेंटल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो वैन हंसते हुए कहता है कि उसे तो ये शुरुआत से पता था क्योंकि वो ड्रंक करके उसी की कार में तो बैठी और इस वजह से ही तो वैन उसे लाइक करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट है। और वैन यहाँ अपनी फीलिंग भी कन्फेस कर देता है सौंपॉय के सामने, बट
सॉम्पॉय बहुत ज्यादा नर्वस फील करी होती है यहाँ पे, और उसको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि अब वो सैब से प्यार करने लगी है, तो वो उसको कोई रिप्लाई नहीं दे पा रही होती है। तो वो यहाँ वैन को मना करती है कि वो उसके साथ नहीं जा सकती, बट वैन उसका हाथ पकड़ के उसको समझाने लगता है कि वो मॉडल बन सकती है और उसके साथ जाएगी तो वो बन जाएगी। तभी वहां सैब आ जाता है और वो ये सीन देख लेता है कि वैन ने सॉम्पॉय का हाथ पकड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो हार्ट ब्रेक हो जाता है, वहां से चला जाता है और घर पहुंच के साइड साइड बैठ जाता है। और उसके दोस्तों को भी समझ में नहीं आता कि बेचारा सैड क्यों है, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता इस बारे में। दूसरी तरफ सॉम्पॉय रात होने तक भी सैब का वेट कर रही होती है क्योंकि उसको उसके आने का इंतजार था। तो उसकी मॉम उसको कहने लगती है कि वो लड़का अच्छा था जिसने उसे प्रपोज किया, तो वो उसी के साथ शादी कर ले। बट यहाँ सॉम्पॉय तो वैन को रिजेक्ट करने के मूड में थी, बट उसकी मॉम उसको जैसे तैसे कहती है कि मैं तुम्हें ज्योतिषी के पास लेके जाऊंगी और कल तुम्हारा भविष्य देखूंगी। तो वो बहुत मना करती है, बट उसकी मॉम जबरदस्ती उसको अगले दिन लेकर चली जाती है और सैम्पॉय को अपने सामने देखकर सैब की हालत खराब हो जाती है। एक तो बेचारा हार्ट ब्रोकन है, ऊपर से अपनी ही एक्स के अच्छे फ्यूचर के बारे में कोई कैसे बता सकता है। तो उसकी मॉम उससे पूछती है तो वो अपने दिल पे पत्थर रखकर बोल देता है कि हाँ वो लड़का सैम्पॉय के लिए अच्छा है, तो वो उससे शादी कर सकती है। और ये बात सुनकर तो सैम्पॉय को भी बहुत ज्यादा हर्ट होता है क्योंकि उसे लगा था कि कहीं ना कहीं सैब उसका साथ देगा और मना कर देगा। और फिर सबके जाने के बाद हमारी सॉम्पॉय सैब के पास आती है जब उसका काम खत्म हो चुका था, तो उसको सुनाती है कि तुमने ऐसा झूठा झूठा क्यों बोला, तुम मना भी तो कर सकते थे, और ऐसा प्रेटेंड क्यों करते हो कि तुम ज्योतिषी हो। जहाँ सैब जो है कह देता है कि उसने कुछ भी झूठ नहीं कहा, उसका फ्यूचर वैन के साथ अच्छा है, बस उसने यही प्रेडिक्ट किया, तो वो जाकर वैन के साथ अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकती है। और इस बात से हमारी सॉम्पॉय इतनी ज्यादा हर्ट होती है कि वहां से चली जाती है बिना कुछ कहे। जो लड़की बैंकॉक जाने के लिए नाच रही थी और वैन को पटाने के लिए इतनी मशक्कत करी थी, वही लड़की सैड मूड के साथ अपना कपड़ा पैक कर रही होती क्योंकि उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। दूसरी तरफ सैब भी बहुत ज्यादा अपसेट होता है, तो उसके दोस्त आकर उसे समझाते हैं कि जाओ और उसको रोक लो, वो बैंकॉक जा रही है। पर वो अपने दोस्तों की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। पर जब उसके दोस्त काफी ज्यादा उसको समझाते हैं कि अपने प्यार के लिए फाइट भी नहीं करोगे, कैसे लवर हो यार तुम, तो उसके फाइनली अकल आ जाती है और वो अपने सभी ग्राहकों को छोड़कर वहां से निकल जाता है अपनी फटपटिया में सॉम्पॉय के पीछे। दूसरी तरफ सॉम्पॉय अपनी सारी फैमिली को, दोस्तों को बाय बोलकर वैन के साथ वहां से चली जाती है और बहुत ज्यादा सैड होकर वैन को सैब को मिस कर रही होती है। जाते हुए ज्यादा खुश नहीं होती है। तो वैन जो है उसे कहता है कि उसने जो पिक्स ली थी ना उसकी, उसमें से वो एक चूज कर ले क्योंकि वो उसे पोस्ट करके लोगों को बताने वाला है कि ये मॉडल अब उसके साथ काम करेगी। तो वहीं हमारी सॉम्पॉय फोटो देखते देखते उसको अपने और सैब की फोटो दिख जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और वहीं वैन को दिख जाता है कि सैब जो है वो उसके कार के पीछे है और वो सॉम्पॉय को आवाज मार रहा है, तो वो अपने कार की स्पीड को बढ़ा लेता है। बेचारा सैब अपनी फटपटिया लेकर कब तक उसका पीछा करता कार तो 100 की स्पीड में आगे निकल चुकी होती है और उसके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो वो बीच सड़क पे रुक जाता है। तभी पीछे से उसका दोस्त आता है उसके हेल्प के लिए, बट वो दोस्त हेल्प करने नहीं आया होता है, उसको लेकर वो कीचड़ में ही गिर जाता है। और यहाँ वैन को भी पता लग जाता है कि वो अब उसका पीछा नहीं कर रहा। तो यहाँ सैब जो है जैसे तैसे खुद को संभालता है, कीचड़ में से निकलता है। उसका दूसरा दोस्त डीजे वाली गाड़ी लेकर उसके पास आ जाता है और वो उस गाड़ी में फिर सैम्पॉय का पीछा करने लगता है। तो वैन जो है वो सैब की आवाज सुनता है ना माइक्रोफोन में, स्पीकर पे, तो वो अपने कार में बहुत तेज म्यूजिक ऑन कर देता है और कार की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिस बात से सॉम्पॉय को थोड़ा तो डाउट होता है, बट वो इग्नोर करती है। और यहाँ सैब जो है वो जोर जोर से सॉम्पॉय को आवाज मार रहा होता है, बट उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही होती है और यहाँ डीजे वाली गाड़ी भी अपना दम तोड़ चुकी होती है। तभी सॉम्पॉय को ऐसा लगता है जैसे उसका नाम किसी ने बुलाया है, तो वो ना कार की वॉल्यूम को कम कर देती है, बट तब तक वो काफी दूर निकल चुकी होती है उस कार से। अब सैब सिर्फ एक ही चीज कर सकता था, वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने लव का कन्फेशन करने लगता है सॉम्पॉय से स्पीकर पर। अब पता नहीं ये आवाज उस तक पहुंची थी या नहीं पहुंची थी, क्योंकि सैब तो बिल्कुल हार मान चुका था कि अब सॉम्पॉय उसके पास नहीं आएगी, क्योंकि वो अब उसकी आंखों से काफी ओझल हो चुकी थी और वो काफी सैड हो जाता है। तभी उसको सामने से दिखाई देती है सॉम्पॉय आते हुए और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो सॉम्पॉय आकर कहती है कि उसने उसे सुन लिया और इस बात से सैब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ भाग कर आने लगते हैं। और सैम्पॉय उसके पास आकर कहती है, इडियट, क्या तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते थे, इतनी जोर जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी। जिसपे वो स्माइल करने लगता है और फिर वो उसे एक फ्लाइंग किस देता है और जिसके बाद वो दोनों काफी लवली बिहेव करने लगते हैं एक कपल की तरह। और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वाओ और सॉम्पॉय ने एक यूट्यूब ब्लॉग चैनल खोला होता है जिसमें वो फूड की ब्लॉगिंग करते हैं और यहाँ भी वो कैमरे के सामने एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं एक चीज के मिस होने की वजह से, और वो चीज जाकर ले आता है हमारी सॉम्पॉय का कूल बॉयफ्रेंड और उन दोनों का ऑन कैमरा रोमांस स्टार्ट हो जाता है और फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों एज अ कपल काफी पीसफुल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और इसी के साथ ये मूवी यही होती है खत्म। आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, आपको इस मूवी के कॉमेडी सीन्स कैसे लगे, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट आप मिस न करें। और अगर आपके माइंड में ऐसी कोई कॉमेडी मूवी है जिसकी एक्सप्लेनेशन आप मुझसे चाहते हैं तो आप वो मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।